चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम सिलेंड्रेटा और उसका दूसरा नाम है निडेरिया। ठीक है, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली असिमेट्रिकल एनिमल। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट और निडोसाइड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, सिलेंड्रेट्स आर मोस्टली मराइन, दे आर सेसाइल और फ्री लिविंग। सेसाइल भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी। सेसाइल मतलब एक जगह फिक्स है, जहां फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, हिलेगा नहीं वहां से। और फ्री स्विमिंग भी हो सकता है। कैसे इसमें सिमेट्री कैसा है, रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक, तो इस लाइन से स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है कि सिलेंड्रेट्स आर मोस्टली मराइन, सिलेंड्रेट्स में बी सेसाइल और फ्री स्विमिंग, सिलेंड्रेट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। चौथा में दे देगा ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। ठीक, the name Nidaria is derived from the nidoblast. The name Nidaria is derived from the nidoblast or nidocytes, which contain the stinging capsules or nemocytes. ठीक है, इस फाइलम का नाम जो निडेरिया रखा गया है ना, इसलिए कि उसमें निडोब्लास्ट होता है या निडोसाइड होता है। निडोब्लास्ट ये स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पर फिगर नंबर 4.7 में इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स। तो इस तरह का सेल उसमें प्रेजेंट होता है निडेरिया के मेंबर्स में। और वो प्रेजेंट कहाँ होगा, प्रेजेंट होगा ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी, इसलिए इस फाइलम का नाम रख दिया गया निडेरिया। तो इसमें से क्वेश्चन यही बनाएगा कि इन निडेरिया निडोसाइट्स और निडोब्लास्ट इज प्रेजेंट। ठीक, एक स्टेटमेंट ये देगा या फिर देगा कि निडोब्लास्ट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमोसाइट्स, निमोसिस्ट, बिल्कुल सही। या फिर ये देगा कि निडोसिस्ट इज प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए यहां देखते हैं, निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर द एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ निडोब्लास्ट। ठीक, ऑप्शन देगा एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। ठीक, चौथा आंसर दे देगा ऑल ऑफ दीज, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ निडोब्लास्ट। ऑप्शन एंकरेज, डिफेंस, कैप्चर ऑफ प्रे, ऑल ऑफ दीज, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निडेरियंस एक्सिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है और इसमें ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब ओनली एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होगा। ठीक, they have a central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome। देखिए निडेरियंस में है, निडेरियंस में क्या होता है, एक सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, समझे, और उसका एक सिंगल ओपनिंग होता है, एक माउथ होता है, समझे, ओनली। और वो माउथ कहां प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है हाइपोस्टोम। ठीक है, तो इस लाइन से क्वेश्चन क्या बनाएगा, which of the following statement is correct about nidarians। पहला स्टेटमेंट, निडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक नंबर स्टेटमेंट। बी नंबर स्टेटमेंट, निडेरिया डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। सी नंबर ऑप्शन में देगा निडेरिया हैव गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। चौथा स्टेटमेंट देगा ऑल ऑफ दीज, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देखते हैं आप यहां पर पिंक वाले लाइन में, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। निडेरिया में डाइजेशन इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बना देगा इन निडेरिया डाइजेशन इज ए नंबर इंट्रा सेलुलर, बी नंबर एक्स्ट्रा सेलुलर, सी नंबर ए एंड बी, डी नंबर नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, यानी इन निडेरिया डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। ठीक, सम ऑफ द निडेरियंस एक्सिबिट कोरल्स हैव साइटोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ निडेरियंस है जो एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल है कोरल्स, मतलब समुद्र में पाया जाता है ज्यादातर कुछ निडेरियंस, कोरल्स उसको बोलते हैं। तो उसका साइटोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक, तो बोल देगा, क्वेश्चन बना देगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग निडेरियंस, या फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म साइटोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
और बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे वहां पर चार। तो किसमें होता है? कोरल्स। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, कोरल्स में होता है। तो कोरल्स जैसे यहाँ पर एक देखिए ब्रेन कोरल्स ये है, मी एंड रीना ब्रेन कोरल्स। तो इसमें क्या होगा? साइटोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म्स कॉल्ड पोलिप एंड मेडुसे। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आता है, इन निडेरियंस व्हिच फॉर्म इज प्रेजेंट, पोलिप और मेडुसा? बोथ बोथ दोनों ही फॉर्म पाया जाता है निडेरिया में, पोलिप भी और मेडुसा भी। ठीक, कभी कभार ये भी पूछता है कि पोलिप की पोलैरिटी क्या है और मेडुसा की पोलैरिटी क्या है। ठीक, तो दोनों की पोलैरिटी क्या होता है? दोनों की पोलैरिटी होती है 2n, पोलिप भी और मेडुसा भी 2n पोलैरिटी होता है दोनों का। मतलब ये भी डिप्लॉयड, पोलिप भी डिप्लॉयड होगा और मेडुसा भी डिप्लॉयड होगा। ठीक है। द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा। एग्जाम्पल लाइक हाइड्रा और एडम्सिया, दोनों एग्जाम्पल है किसका? पोलिप का। देखिए स्टडी ये वाला स्टेटमेंट देखिए, द फॉर्मर, ये जो वर्ड है ना फॉर्मर, ये वर्ड फॉर्मर इसलिए लिखा है कि यहाँ पे लिखा है पहले उसने पोलिप और फिर बाद में लिखा है मेडुसा। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, यानी पोलिप। आपको पोलिप के बारे में बात कर रहा है। द फॉर्मर इज एसेंशियल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडम्सिया एटसेट्रा। ठीक, मतलब हाइड्रा और एडम्सिया पोलिप है। ठीक, सिलेंड्रिकल होता है और सेसाइल होता है, यानी मतलब एक जगह चिपका रहता है वो जमीन से। ठीक, whereas द लेटर, लेटर मतलब मेडुसा, बाद में जो आया है मेडुसा, इज अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेला और जेलीफिश। ओरेला को ही जेलीफिश बोलते हैं हम, इसी का दूसरा नाम है, कॉमन नेम जेलीफिश है ओरेला का। तो ये ओरेला क्या करता है? ये है मेडुसा फॉर्म है, यानी मतलब फ्री फ्री फॉर्म है, तैरता रहता है समुद्र में, स्विमिंग करता रहता है यहाँ से वहां। ठीक, तो क्वेश्चन बनाएगा वो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोलिप। ठीक, तो ऑप्शन में दे देगा पहला हाइड्रा, दूसरा एडम्सिया, तीसरा ओरेला, चौथा देगा नन ऑफ दीज। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ओरेला। ओरेला क्या है? पोलिप नहीं है, ये मेडुसा है। ठीक है। अब यहाँ ऊपर देख लीजिए फिगर में कैसा होता है मेडुसा और कौन सा पोलिप। मेडुसा इस टाइप का होगा, अम्ब्रेला शेप होगा और तैरता रहेगा एकदम पानी में। ये देखिए हाइड्रा है, ठीक है, ये एडम्सिया है बी नंबर में, ये एडम्सिया है और ये पोलिप है, सेसाइल है, देखिए जमीन से चिपका हुआ है। ठीक, सिलेंड्रिकल होता है ये। तो दोनों स्ट्रक्चर याद रखिएगा, कभी स्ट्रक्चर देखिए भी पूछता है वो, ये स्ट्रक्चर देगा बोलेगा क्या है बताओ, पोलिप है मेडुसा, तो बताना होगा ये मेडुसा है और ये पोलिप है। ठीक, चलते हैं अब यहाँ, those Nidarians which exhibit in both form exhibit alteration of generation। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को बोलते हैं मेटाजेनेसिस, दैट इज पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पोलिप सेक्सुअली। मतलब कुछ निडेरियंस या कुछ सिलेंड्रेटा ऐसा है जिसमें दोनों फॉर्म पाया जाता है उसके लाइफ में, कभी वो पोलिप के फॉर्म में रहेगा, कभी वो मेडुसा के फॉर्म में रहेगा। समझिए, वो अपना फॉर्म अल्टर करता रहता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक, और एग्जाम्पल है ओबेलिया। ठीक है, एग्जाम्पल है ओबेलिया। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म अल्टरेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस इज प्रेजेंट। ऑप्शन में दे देगा आपको ये वाला, हाइड्रा देगा, एडम्सिया देगा, ओरेला देगा, ओबेलिया देगा, चार ऑप्शन दे दिया, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ओबेलिया। ओबेलिया में क्या होता है? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस। ठीक, अब ये वाला भी स्टेटमेंट बनाता है वो, पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली, यानी पोलिप से अगर मेडुसा बनेगा तो असेक्सुअली बनेगा, और अगर मेडुसा से पोलिप बनेगा तो सेक्सुअली बनेगा। ठीक, ये भी स्टेटमेंट में देता है, तो ये वाला लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे दो स्टेटमेंट बना सकता है वो। ठीक, एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप निडेरियंस का यानी सिलेंट्रेटा का। फाइसेलिया, फाइसेलिया का कॉमन नेम है पुर्तगीज मैन ऑफ वार। तो कभी कभार क्या करता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि एक तरफ एक कॉलम दे दिया और दूसरा कॉलम दे दिया, पहला वाले कॉलम में आपको साइंटिफिक नेम दे देगा, दूसरा वाले कॉलम में आपको कॉमन नेम दे देगा और अब मैच को मैच करने देगा, एस वन का ए, टू का बी, थ्री का सी, ऐसे करके मैच करने देता है। ठीक, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो फाइसेलिया को क्या बोलते हैं? पुर्तगीज मैन ऑफ वार। एडम्सिया को बोलते हैं सी एनिमोज। पेनेटुला को बोलते हैं सी पेन। गोरगोनिया को बोलते हैं सी फैन। और मी एंड रीना को बोलते हैं ब्रेन कोरल्स। ठीक, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा।
और ये वाला फिगर भी याद रख लीजिएगा, ये फिगर निडोब्लास्ट का फिगर है। ये कभी देख के बोल देगा कि क्या है ये, तो निडोब्लास्ट है। किसमें पाया जाता है? निडेरियंस में। इसके अंदर क्या होता है? निमोसाइट्स होता है या स्टिंगिंग कैप्सूल्स होता है। ठीक, चलाते हैं अब टीनोफोरा में, दूसरा क्लास फाइलम। फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कोम जेलीज। टीनोफोर्स को हम कॉमनली सी वॉलनट्स बोलते हैं और कोम जेलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनोफोर्स को कॉमनली क्या बोलते हैं? सी वॉलनट और कोम जेलीज। आर एक्सक्लूसिवली मराइन and radially symmetrical diploblastic organization with tissue level of organization, diploblastic organism with tissue level of organization। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन बनाएगा वो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनाएगा कि टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज ऑप्शन सी वॉलनट, कोम जेलीज, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ए एंड बी। टीनोफोर्स को हम कॉमनली सी वॉलनट्स या कोम जेलीज बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन, स्टेटमेंट में देगा, बिल्कुल सही। टीनोफोर्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, बिल्कुल सही। टीनोफोर्स आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। टीनोफोर्स हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी स्टेटमेंट सी। तो ये कोई ये है ना हाईलाइट किया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट को स्टेटमेंट में दे देगा वो, चार स्टेटमेंट देके एक को गलत कर देगा, समझे। तो डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक लिख सकता है, तो आंसर हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, समझे। तो इसलिए आप इन सब टर्म को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब यहां देखते हैं, या फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक है, तो आपको ये वाला है टीनोफोर का कोई भी मेंबर देगा तो वो एक्सक्लूसिवली मराइन होगा। एक्सक्लूसिवली मराइन और भी है, आगे आएगा आपका, दो चार क्लास और भी है किस किस में एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, एक दो क्लास है आगे यानी हायर क्लासेस में। लेकिन आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि टीनोफोरा भी एक्सक्लूसिवली मराइन है। ठीक है, चलिए देखते हैं पर। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम जेलीज। टीनोफोरा का जो बॉडी है ना, 8 रोज ऑफ सीलिएटेड एक्सटर्नल रोज होते हैं, और सीलिया इसमें प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, ये कॉम्प्लेट है, सीलिएटेड है ये। ठीक, विच हेल्प इन लोकोमोशन, इसका काम क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करता है वो कॉम्प्लेट। तो क्वेश्चन देगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट, तो एग्जांपल हो जाएगा टीनोफोरा का मेंबर। या फिर क्वेश्चन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेट, लोकोमोशन। फंक्शन क्या है? लोकोमोशन। ठीक है, अब यहां देखते हैं, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। टीनोफोरा में भी डाइजेशन कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रासेलुलर भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बनाएगा कि इन टीनोफोर्स डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर और बोथ। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं, बायोलुमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। बायोलुमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी है, बायो का मतलब लाइफ, लुमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट। तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइट प्रोड्यूस होने का जो फिनोमेना है उसी को बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। तो बायोलुमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। टीनोफोर में ये बायोलुमिनेसेंस का जो प्रॉपर्टी है वेल मार्क्ड है, इसमें देखने को मिलता है, अच्छे से देखने को मिलता है। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट है टीनोफोर्स। ठीक, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस। टीनोफोर्स में रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल मोड का होता है, सेक्सुअल नहीं होता है। ठीक है, ठीक, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा, मतलब बॉडी से बाहर होगा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यह है कि उसके लार्वा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एक टर्म याद रख लीजिए कि टीनोफोर्स में किस तरह का लार्वा पाया जाता है। टीनोफोर्स में कैसा लार्वा पाया जाता है? सिडिपिड लार्वा। अगर पूछा उसने हाई लेवल में तो याद रखने की इतना जरूरत है नहीं, पर फिर भी बता दीजिए कि अगर पूछ लिया तो टीनोफोर्स में कैसा लार्वा प्रेजेंट होता है? सिडिपिड लार्वा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, बायोलुमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, स्टेटमेंट में बिल्कुल सही। ठीक, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इन टीनोफोर्स, बिल्कुल सही। या फिर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय असेक्सुअल मींस एज वेल एज सेक्सुअल मींस इन टीनोफोर, गलत, क्योंकि रिप्रोडक्शन टीनोफोर्स में ओनली सेक्सुअल
मोड से होता है, ठीक। या फिर ये दे देगा फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल ओनली एक्सटर्नल होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। रही बात एग्जाम्पल, याद रखिएगा प्लीरोब्रेकिया और टीनोप्लेना, ये दो एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में टीनोफोरा का, तो दोनों याद रखेंगे। कॉमन नेम नहीं दे रखा वहां पर, मैं बता दे रहा हूं क्या कॉमन नेम है। प्लीरोब्रेकिया का कॉमन नेम है सी गूसबेरी, और टीनोप्लेना का कॉमन नेम है सी वालनट, ठीक है। प्लेरोब्रेकिया का क्या है कॉमन नेम, सी गूसबेरीज, और टीनोप्लेना का सी वालनट, ठीक है। चलिए आगे नीचे देखते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है। They have dorso-ventrally flattened body, hence are called flatworms. प्लेटीहेल्मिन्थस में क्या होता है, बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, देखिए आप डोर्सोवेंट्रली ऊपर भी और नीचे भी फ्लैटेंड है, ठीक है। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैटवर्म्स कॉमनली, ठीक। These are mostly endoparasite found in animals including humans. मतलब ये ज्यादातर इंडोपैरासाइड है। इंडोपैरासाइड का मतलब वो होता है कि पैरासाइट बॉडी के अंदर है। एक होता है इक्टोपैरासाइट, जैसे सर में जुई हो जाता है, या फिर लीच बॉडी में ऊपर से ही ब्लड सक करता है, तो ये सब हो गया इंडोपैरासाइट। लेकिन ये क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थस मोस्टली इंडोपैरासाइट है, ठीक है, इक्टोपैरासाइट नहीं है। फ्लैटवर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ये बायलैटरली के लिए सिमेट्रिकल होता है, मतलब इसको आप ऐसे ऐसे दो हिस्से में बांट सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ठीक। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी तीनों लेयर वर्जन होता है इसमें, इंडोडर्म, इक्टोडर्म और मेसोडर्म। असिलोमेट होता है एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब असिलोमेट होता है, इसमें बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म नहीं होती है, इसलिए ये असिलोमेट है। और इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और एक ओनली एक सिस्टम इसमें डेवलप है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें वर्जन होता है, इसलिए इसमें इसको हम बोल भी सकते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल भी वर्जन होता है, क्योंकि एक सिस्टम वर्जन है, बाकी सब ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन लेवल है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनाएगा इससे, प्लेटीहेल्मिन्थस आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, बिल्कुल सही। प्लेटीहेल्मिन्थस आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैटवर्म्स, बिल्कुल सही। प्लेटीहेल्मिन्थस आर मोस्टली इंडोपैरासाइट, स्टेटमेंट में बिल्कुल सही, ठीक है। या फिर क्वेश्चन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज करेक्ट अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थस, पहला क्वेश्चन क्या बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थस। ऑप्शन में देगा आपको बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, असिलोमेट, ऑल ऑफ दीज, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसलिए अगर आप स्टेटमेंट कर अच्छे से आपको पता है ना, तो आप ऑप्शनल वाले क्वेश्चन का तो ध्यान ही टेंशन ही मत लीजिए, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। बस स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये सब लाइन इसमें क्या और याद रहनी चाहिए, ठीक है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म, जो पैरासाइटिक फॉर्म है उसमें हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, कुछ प्लेटीहेल्मिन्थस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है होस्ट से डायरेक्टली फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस से, ठीक है, माउथ से नहीं, बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेगा वो। स्पेशल सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये क्वेश्चन बनता है कि फ्लेम सेल या फिर स्पेशल सेल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, तो एग्जांपल होगा प्लेटीहेल्मिन्थस का मेंबर, जैसे टीनिया हो गया, फेस्युला हो गया, ये दोनों में क्या है, फ्लेम सेल पाया जाएगा। फ्लेम सेल का दूसरा नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया, तो कभी कभी फ्लेम सेल ना देके प्रोटोनेफ्रीडिया भी दे सकता है, बस ध्यान में रखिए, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, ध्यान में रहे तो ठीक है, ठीक है। स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। या फिर ये भी क्वेश्चन बनाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थस, जो फ्लेम सेल प्रेजेंट प्लेटीहेल्मिन्थस में प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, which of the following is the function of flame cell present in platyhelminthes, ऑप्शन osmoregulation, excretion, both A and B, none of the above, तो आंसर हो जाएगा both A and B, osmoregulation भी और excretion भी, ठीक है। आगे देखते हैं, sexes are not separate, इसमें भी sexes separate नहीं है, मतलब यानी ये भी hermaphrodite है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, फर्टिलाइजेशन इसमें क्या है, इंटरनल है, लेकिन फिर भी लार्वल डेवलपमेंट पाया जाता है, स्टेज आते हैं इसमें, ठीक। सम मेंबर्स लाइक
प्लेनेरिया possesses हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, जब ये भी क्वेश्चन बनाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटीहेल्मिन्थस हैज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, एग्जांपल में हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। ठीक, क्वेश्चन क्या बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटीहेल्मिन्थस हैज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ऑप्शन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का नाम देगा, उसमें से एक ऑप्शन दे देगा प्लेनेरिया, आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का कॉमन नेम है डुगेशिया, तो याद रखिएगा कभी कभी प्लेनेरिया ना देके वो डुगेशिया देके आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए आप तैयार रहें पहले से। प्लेनेरिया का कॉमन नेम है डुगेशिया। ठीक, चलिए एग्जांपल देख लीजिए प्लेटीहेल्मिन्थस का, टीनिया, टेपवार्म, फेसियोला, लीवर फ्लूक। ठीक है, टीनिया को टेपवार्म बोलते हैं, फेसियोला को लीवर फ्लूक बोलते हैं। ये टीनिया है, टेपवार्म ऐसे टेप जैसे लगता है, फीता जैसा लग रहा है बिल्कुल, टेप तो आप देखे ही हैं, फीता बिल्कुल जो मेजर करने का काम आता है वैसा लग रहा है। और ये है आपका फेसियोला, लीवर फ्लूक। ठीक है, पूरा डोर्सोवेंट्री फ्लैटेंड है ये भी। ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे हम प्लेटीहेल्मिन्थस तक, फिर आगे के जो फाइलम है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।